हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमें आपस में भाई भाई, मगर यहाँ जो लड़ाई है सियासत की है। भाईचारा घरों में होगा, ईद पे होगा, दिवाली पे होगा, या नहीं होगा, या नहीं होगा। मोदी जी को जानते नहीं जानते यहाँ के लोग? देखिए जी, मोदी जी तो एक हिंदुस्तान के नामी शख्सियत है। 15 साल गुजरात में सीएम रहे हैं, चर्चित चेहरा है, आरएसएस का चेहरा है, बीजेपी का चेहरा है। उन्हें तो कोई भूलेगा नहीं, क्योंकि उनकी अच्छाइयाँ इतनी हैं हमारे लिए, हम कैसे भूल जाएंगे? क्या क्या अच्छाइयाँ बता दीजिए। अच्छाइयाँ लो, ये कम अच्छाइयाँ हैं। हमारे साथ जुल्म होता है, हमारे मदरसों को, मस्जिदों को तोड़ा जाता है, हमारे मुसलमानों को दबाया जाता है, हमारे मुसलमान की आवाज़ को दबाई जाती है, और इससे अच्छा प्रधानमंत्री कब मिलेगा? जब से हमारी राहुल जी आए हैं पार्लियामेंट में, जब से हमारी प्रियंका दीदी आई हैं, हमारे सीने चौड़े हो गए हैं। हमारे लिए कोई बोल रहा है पार्लियामेंट में, हमारे मुसलमानों के लिए खड़ा हो रहा है कोई। आज उसे चाहते हैं लोग, उसको सर पे बिठाना चाहते हैं। सियासत में हिंदू मुस्लिम हो रहा है फिर। अब ये देखो ना संभल के कांड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं कशिश आपके साथ। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब सारी पार्टियां सड़कों पर उतर आई है, मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर सीलमपुर में मौजूद है हम, और राहुल गांधी आने वाले। तमाम भीड़ है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से लोग यहाँ पर भर भर के पहुंचे और राहुल गांधी को देखने, उनको सुनने के लिए पहुंचे। हमारे साथ एक चर्चा है, क्या नाम है आपका? चौधरी आफ्ताब अली जी। क्या लगता है अभी राहुल गांधी आने वाले हैं, किस तरीके से आंधी चलेगी राहुल गांधी की? देखिए, राहुल गांधी नेशनल गांधी हैं, कोई सिर्फ हमारे सीलमपुर के या दिल्ली के गांधी नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के गांधी हैं। वो जहाँ जाते हैं वहीं आंधी चल जाती है। और अगर हमारे राहुल गांधी जी नहीं भी आते तो कांग्रेस की आंधी सीलमपुर की जनता खुद चला देती। आज हर दिल के अंदर कांग्रेस लाओ, कांग्रेस लाओ, देश को बचाओ, कांग्रेस लाओ, राहुल गांधी के हाथ मजबूत करो। हमारी जो लड़ाई है वर्सेस केजरीवाल और राहुल गांधी। बीजेपी को नहीं समझ रहे कुछ अभी हम बीजेपी को बात ही नहीं करते। बीजेपी की क्या बात करें हम? हमारा जो मदारी है डुगडुगी बचा के, जिसने हमारी जनता को बहलाया फुसलाया बर्बाद कर दिया, तो हम उसकी क्यों बात करें? हम तो केजरीवाल की बात करेंगे, झूठे की, मक्कार की बात करेंगे, चालाक की बात करेंगे हम तो, कि उसकी चालाकियाँ, उसकी मक्कारियाँ हमने 10 साल झेल ली। हमें बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए, हम मजदूर आदमी हैं, हमें नहीं चाहिए, हम मजदूर हैं। जल्ली पल्ली उठा के कमाना कद जानते हैं हम, अपना घर चलाना जानते हैं, बिजली का बिल भरना जानते हैं, अपना आटा खरीद के खाना जानते हैं, पानी खरीद के पीना जानते हैं। हम फ्री के मुफ्तखोर लोग नहीं हैं। मुसलमान समुदाय जितना भी है वह मजदूर है, ताज़ा कमाता है, ताज़ा खाता है और शान से रहता है। उसे फ्री का बुलंदा बिल्कुल नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं कि मुसलमान समुदाय जो है वो फ्री की चीजें उसे नहीं चाहिए, बाकी समुदाय को तो चाहिए, बाकी समुदाय को तो केजरीवाल, तो उन्हें तो केजरीवाल चाहिए दिल्ली में। या मत दो, हमें क्या लेना उनसे? 70 की 70 आ रही है। देखिए, हमें 70 की वो क्या दे रहे हैं? वो क्या दिया उन्होंने? हैं खाली बिजली पानी हमारे 480 4 रुपये 80 पैसे यूनिट हमारा आता था कमर्शियल। आज हमें 200 यूनिट फ्री करके कमर्शियल 15 रुपये यूनिट कर दिया। जो बिल हमारा कमर्शियल 500 रुपये का आता था, आज हमारा 3000 4000 का आता है वही घर का, और हमारे 200 यूनिट फ्री। तो हमें क्या फायदा हुआ है? किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। कहते हैं ना कि बसों के लिए, महिलाओं के लिए सर्विस फ्री है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इलाज फ्री दिया जाएगा। देखिए, इलाज फ्री दिया जाएगा। अरे ये मदारी देगा। तीन गलतियां तो उसने खुद स्वीकारी हैं। लाइव टेलीकास्ट किया उसने अपने लिए कि देखो भाइयों, मैंने पिछले चुनाव में आपसे 5 साल मांगे थे, 3 वादे किए थे और मैंने एक भी पूरा नहीं करा। अब क्या मुझे 5 साल और दे दो, मैं सारे वादे। चल वे मक्कार, तुझे 2 वादे कर लिए तूने, दोनों तेरे झूठे हो गए। ना तुझसे गंगा साफ हुई, ना तुझसे पानी साफ हुआ, ना तूने कोई काम करा। हम तुझे अब आगे चांस नहीं देंगे। आज हमारा क़यादत करने वाला राहुल गांधी, प्रियंका दीदी खड़ी हो चुकी है। आज हम राहुल गांधी के हाथ मजबूत करेंगे, राहुल गांधी को जितवाएंगे। आप देख रहे हैं कि जनता में कितना ज्यादा माहौल यहाँ पर बन चुका है। राहुल गांधी अभी तक पहुँचे भी नहीं। वो इसलिए माहौल बना है, हमारी जनता सीलमपुर की कारोबार से परेशान है, मजदूरी से परेशान है, दुकानें झंड हो चुकी हैं, मजदूरी झंड हो चुकी है। इस केजरीवाल सरकार में राहुल गांधी जी आएंगे, सरकार हमारी बनेगी इंशाअल्लाह ताला।
तो हमारे काम चलेंगे, हमारी मजदूरियां होंगी, हमारी खुशहाली बढ़ेगी क्षेत्र की, और विकास भी बेहिसाब होगा। आप कह रहे कांग्रेस 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 आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे दल है, कुछ ऐसी पार्टियां जो टक्कर में भाजपा और यहाँ पर केजरीवाल को देख रही है, कांग्रेस को पूछ ही नहीं। देखिए हमारे सीलमपुर में कभी भाजपा का अस्तित्व रहा ही नहीं। उठा के देख लो, सन 93 से आज तक कोई भाई भाजपा का जीता हो एमएलए। हमारे यहाँ कोई भाजपा का वर्चस्व नहीं है। हमारे यहाँ अगर सिर्फ है कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है, और ओनली कांग्रेस रहेगी इंशाल्लाह। कहते हैं मुस्लिम समुदाय भी तो हमारा भाई है, भाजपा भी तो मानती है आप लोगों को भाई। मैंने कब उसे दुश्मन बताया भाई? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमें आपस में भाई भाई, मगर यहाँ जो लड़ाई है सियासत की है। भाईचारा घरों में होगा, ईद पे होगा, दिवाली पे होगा, या नहीं होगा, या नहीं होगा। सियासत की जंग है, उसमें तो कांग्रेस ही चाहिए चर्चा को साफ तौर पे। अच्छा, ऐसा लगता है कांग्रेस सत्ता में आएगी तो कुछ बदलाव होगा? बदलाव होगा, दिल्ली की बात कर रहे हैं। जब से हमारी राहुल जी आए हैं पार्लियामेंट में, जब से हमारी प्रियंका दीदी आई हैं, हमारे सीने चौड़े हो गए हैं। हमारे लिए कोई बोल रहा है पार्लियामेंट में, हमारे मुसलमानों के लिए खड़ा हो रहा है कोई। आज उसे चाहते हैं लोग, उसको सर पे बिठाना चाहते हैं। सियासत में हिंदू मुस्लिम हो रहा है फिर। अब ये देखो ना, संभल के कांड में सबसे पहले हमारे राहुल गांधी जी गए, उनकी सुनी। बहराइच गए, उनकी सुनी। मुजफ्फर कांड में प्रियंका दीदी गई, उनकी सुनी। यो किसने सुनी उनकी? केजरीवाल में तो मुंह के अंदर फेविकोल ले लेता है और आगे टेप लगा लेता है, बोलता ही नहीं है। लेकिन दिल्ली के सीएम रह चुके हैं, वो कहते हैं कि अगली बार भी सीएम वही बनेंगे। देखिए सीएम की बात तो छोड़ दो आप, यहाँ तो प्रधानमंत्री भी ऐसे रहे जिन्हें कोई जानता नहीं। गुलजारी लाल नंदा किराए पे रहते थे बेचारे, लोग उनका नाम भी नहीं जानते हैं। एक दिन इसके साथ भी ऐसे ही होएगा, कहेंगे लोग कोई केजरीवाल आया था, मिरेकल मिरेकल मिरेकल। मोदी जी को जानते नहीं जानते यहाँ के लोग? देखिए जी, मोदी जी तो एक हिंदुस्तान के नामी शख्सियत है। 15 साल गुजरात में सीएम रहे हैं, चर्चित चेहरा है, आरएसएस का चेहरा है, बीजेपी का चेहरा है। उन्हें तो कोई भूलेगा नहीं, क्योंकि उनकी अच्छाइयाँ इतनी हैं हमारे लिए, हम कैसे भूल जाएंगे? क्या क्या अच्छाइयाँ बता दीजिए। अच्छाइयाँ लो, ये कम अच्छाइयाँ हैं। हमारे साथ जुल्म होता है, हमारे मदरसों को, मस्जिदों को तोड़ा जाता है, हमारे मुसलमानों को दबाया जाता है, हमारे मुसलमान की आवाज़ को दबाई जाती है, और इससे अच्छा प्रधानमंत्री कब मिलेगा? आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं हम कि शोर शराबा पूरी तरीके से जनता में है, क्या कहेंगे? हाँ। ये भाई बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। हाँ। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल जी ने और मोदी जी ने हमें भीख देने का काम किया है। केजरीवाल की से हमारी जनता इसलिए नाराज है कि उसने मौलाना साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया, हमारे मदरसे को बंद कराया और ताहिर हुसैन पर तुरंत निष्कासित किया, जबकि उनकी पार्टी का था। उन्हें यह कहना चाहिए था मेरा पार्षद अगर दोषी है तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन तुरंत निष्कासित किया। और कुरान की बेहुरमती दिल्ली चुनाव में सीलमपुर की जनता अहम रोल निभाएगी। बेटे एक बात सुन ले मेरी बेटी, तू मेरी देश की बेटी है, मेरी भी बेटी है। हमारा सीलमपुर विधानसभा, उसकी हर्ष उल्लास, उसके अंदर खुशी इतनी है कि अगर हम सब जगह लड़ाते दिल्ली में तो हम कांग्रेस को ही लाते, और यहाँ से इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हम राहुल गांधी के हाथ मजबूत करेंगे और अब्दुल रहमान को जिता के भेजेंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने वाली है, ये बात साफ तौर पे कही जा रही है। चलिए और लोगों से भी बातचीत करेंगे, और जो उत्साह है ना यहाँ पर वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि जनता कितनी ज्यादा खुश है। एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूंगी कि आप देखें पीछे पीछे तक लोगों की भीड़ यहाँ पर लगातार लगी है। युवा यहाँ पर पहुंचा, वही युवा जो आज बेरोजगार की स्थिति में नजर आ रहा है, उसी युवा की बात करने के लिए राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे और बात करते नजर आएंगे। तमाम लोगों से और जानकारी लेंगे कि क्या कहती है दिल्ली की जनता, क्या है माहौल दिल्ली की जनता का। देखते रहिए जनता लाइव। देखिए दिल्ली को गंदा पानी दिल्ली सरकार पिला रही है, जहर, और एक के साथ एक दारू फ्री कर रखी है। वो जनता को खत्म करना चाह रही है, उसको कांग्रेस बचाने के लिए राहुल गांधी जी मैदान में निकले हैं। और ये लसन 400 से पार हो गया है,
और वो क्या अमित शाह और ये भाजपा सरकार 400 पार नहीं हो पाई, ये देखिए। और ये अमित शाह को और मोदी जी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अच्छा, यहाँ पर जनता को नाराजगी है क्या भाजपा से? अब बहुत नाराजगी है। ये जो शीला की सरकार जो बनी थी, फूल जो क्या नाम है बनाया गया था, उसको नष्ट कर दिया गया है। फुलवाड़ी को ये आई हुई सरकार गंदा पानी 10 साल से क्या सिलमपुर में भी लोगों को पानी गंदा मिल रहा है? ये पूरी दिल्ली में पिलाया है। अच्छा, हाँ, एक में पानी गंदा, एक में दारू है क्या? नहीं, पानी भी है, दारू भी है। एक के साथ एक फ्री आने नहीं दी, नहीं तो मैं वो भी दिखा देता। एक के साथ एक वाली फ्री वो भी मैं दिखा देता। पुलिस ने, अमित शाह की पुलिस ने रोक दिया। ऐसा ज्यादा प्रचार मत करो उसका गंदा। हाँ, क्यों? क्या लगता है जो भीड़ है ये सिर्फ राहुल गांधी को देखने आई है या वोट भी करेगी? ये दिल से वोट करेगी, दिल से। हाँ, कह रहे कि इस बार के चुनाव में भाजपा और आम आदमी की टक्कर है, कांग्रेस तो नजर ही नहीं आ रही है। कांग्रेस तो नजर आ रही है। आपने ये नहीं देखा कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकली और दिल्ली के अंदर न्याय यात्रा निकली, वो नहीं दिखाई दे रहा लोगों को। जो जन समस्या के लिए मिल रहे हैं, राहुल जी जाके बढ़ियों से मिल रहे हैं, सब्जी वालों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, क्या दुख दर्द है उसके बारे में आपने देखा है ना। जो भीड़ है ये वोटों में तब्दील होगी कि नहीं? होगी। ये दिल से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, ये देखिए जनता की आवाज, दिल की आवाज। राहुल गांधी को तो बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है इस चुनाव में, क्या कहते हैं इसमें? अरे बी पार्टी तो क्या नाम है केजरीवाल को बनाया गया था। हाँ, देखो केजरीवाल को बनाया बी पार्टी कांग्रेस को रोकने के लिए। ये राष्ट्रीय पार्टी है, इन्होंने कुर्बानी दी है, इंदिरा जी ने कुर्बानी दी है, राजीव गांधी जी ने कुर्बानी दी है। हमारे अभी देखिए प्रधानमंत्री जी को एक जगह नहीं दी गई, एक बड़ी शर्म की बात है। ये तो ठीक है, आपका ये लुक तो समझ में आ रहा है, छाता क्या है मतलब? ये तिरंगा है, देश का तिरंगा, और ये है कांग्रेस का। देश और कांग्रेस एक साथ है मैदान में। और आपके कांग्रेस के अगेंस्ट में किसको देख रहे हैं फिर? कांग्रेस से टक्कर किसकी है? कांग्रेस की टक्कर दोनों से हम लोग मुकाबला कर रहे हैं। चोर चोर मुसेरे भाई है, उनसे दोनों से टक्कर है, दोनों से टक्कर है, चोर मुसेरे भाई। ऐसा माना जा रहा है कि टक्कर जो है वो आम आदमी और भाजपा की, कांग्रेस नजर ही नहीं आ रही। देखिए, टक्कर तो सिर्फ कांग्रेस ही दे रही है, बाकी तो टकरा के वापस जा रहे हैं। कोई यहाँ पे हमें जवाब दे के जाता है, कोई उधर से हमें जवाब देने आ रहा है। हमारी टिकटों के ऊपर उनकी टिकटें डिपेंड कर रही हैं, हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर उनका मैनिफेस्टो डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब सीधी बात ये है कि धुरी तो हम है, बाकी गोल चक्कर जो है बाकी सारी पार्टियां लगा। अच्छा, उधर 2100 दिया जा रहा है, आप लोग 2500 दे रहे हैं, 8500 भी दे रहे हैं। उनको देख के आप लोग यहाँ पर सुविधाएं नहीं। अब ये क्यों हुआ है मैं बताती हूँ। इनके 2100 की गारंटी नहीं है और कांग्रेस के 8500 और 2500 की गारंटी क्यों है? तेलंगाना में हम दे रहे हैं, कर्नाटक में हम दे रहे हैं, हिमाचल में भी हम दे रहे हैं, जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ हम दे रहे हैं। इससे पहले जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी 15 साल, बुजुर्गों की पेंशन, ठीक है, विधवाओं की पेंशन, बेरोजगारों का भत्ता, सब कुछ उनके अकाउंट में आ रहा था, उनको सबको मिल रहा था, ठीक है। तो हमने क्योंकि दिया है, चाहे वो पेंशन के तौर पे हो चाहे किसी और तरीके से हो। पिछले 10 सालों में अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लोगों ने अपने अपने लोगों को पेंशनें दी होती तो आज ये 2100 2500 उन्हें अनाउंस करने की, 3000 उन्हें अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस का 2500 आएगा अकाउंट में, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा दिया है, जो वादे किए हैं वो हमेशा पूरे किए। हमेशा देखा है कि जब भी चुनावी रैलियां होती है, जनसभाएं होती है, भीड़ तो बहुत नजर आती है, लेकिन ये भीड़ जो है ना वो वोटों में बदलती नहीं है। देखिए, ऐसा है, मैं बताती हूँ आपको, जब भी इस तरह की रैलियां होती हैं लोग आते हैं, नेता को देखने सुनने आते हैं, समझने आते हैं, हो सकता है कोई बात ऐसी हो, पर वो लोकल मुद्दे जो हैं वो और नेता को देखना एक अलग चीज़ है, ठीक है। ये जितनी भी लोग जब भी बात करते हैं, अभी वो अजान का टाइम है शायद इसलिए माइक बंद हुआ है, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो भी लोकल मुद्दे हैं, लोकल मुद्दों पे आने के टाइम पे अगर लोग उस हिसाब से वोट करें तब तो बात है। अगर आप राष्ट्रीय मुद्दों पे, अगर आप बड़े बड़े चेहरों के नाम पे मंदिर का और आरडब्ल्यू का प्रधान भी चुनने लगेंगे तो कामों की वही स्थिति होगी जो आज है। वर्तमान में अगर कांग्रेस सत्ता में रहती, कांग्रेस ने आरडब्ल्यूएस में भी काम किया, के साथ काम किया, भागीदारी में काम किया। लड़कियों के लिए जो योजना थी लाडली और किशोरी योजना, आपको याद होगा जब लाडली योजना चल रही थी तो उस टाइम पे कांग्रेस जो जिन स्कूलों में ये योजना थी उसके बाहर जो पट्टा लगा होता था ना, बैनर होर्डिंग टाइप जो लगा होता था, उसमें नेताओं की फ़ोटो इतनी थी।
नीचे आपकी सहूलियतें लिखी थी, आपको क्या क्या मिल रहा है। अब क्या होता है, नेता की फोटो इतनी बड़ी है, आपने कहा केजरीवाल चलो वोट कर दो, क्या दे रहा है आपको इस बात से मतलब नहीं है, ठीक है। फिर आप देखते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो आपने फिर वहाँ वोट दे चलिए दिया। महिलाओं की बात हो रही है तो एक बयान याद दिला देते हैं आपको। यहाँ पर भाजपा के जो सांसद है रमेश बिदुड़ू ने किस तरीके से प्रियंका गांधी की गालों को लेकर टिप्पणी की कि कालका जी की जो सड़क है वो चिकनी बना दीजिए, कि उसको कांग्रेस ने किस तरीके से लिया। देखिए वो दक्षिणी दिल्ली के सांसद है ना, एक बार मेरे कहने से आप दक्षिणी दिल्ली के रमेश बिदुड़ू दक्षिणी दिल्ली के सांसद थे, हाँ थे, पूर्व सांसद रहे, उनसे बोलिए अपने क्षेत्र में एक बार निकलने, अगर वहाँ उनके अपने गालों जैसी भी गाल, जैसे उनके गाल हैं गड्ढे गड्ढे वाले, अगर उनको उतनी भी सड़क मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहीं भी काम नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आता जो खुद को बहुत एलीट मानते हैं, खुद को साउथ दिल्ली के लोग खुद को बड़ा पैम्पर करते हैं कि वी आर दिस वी आर दैट, लेकिन अगर वो भी इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने वाले, मतलब कह सकती हूँ 2 कौड़ी के स्तर के आदमी को वोट कर करके अगर वो करते हैं, तो पूरी दिल्ली में कहीं भी किसी के ऊपर मतलब उंगलियाँ रखने की या किसी और को इल्ज़ाम देने की इन लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। केजरीवाल कहते हैं कि हमारे पास तो सीएम का चेहरा है जो खुद अरविंद केजरीवाल है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा बिना दूल्हे की बारात है। अच्छा, मैं एक बात पूछती हूँ, शीला दीक्षित तो भ्रष्ट थी, ठीक है, 15 साल का काम, शीला दीक्षित भ्रष्ट थी, लेकिन भ्रष्टता का एक भी आपको आज तक कोई वो नहीं मिला है, कहीं आपने प्रूफ कहीं भी नहीं किया कि वो भ्रष्ट थी, कितनी भ्रष्ट थी भी या नहीं थी, फाइलें आपके पास सारी खाली। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित जी के ऊपर जिस तरह के आक्षेप लगाए गए, रेनकोट पहन के करते हैं, और शीला दीक्षित जी के ऊपर भी बाथरूम में 10-10 एसी और पता नहीं क्या कुछ कहा गया। शीला दीक्षित जी की जब मृत्यु हुई तब, डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु हुई तब, राष्ट्रपति भवन का झंडा झुका रहे हैं आप, दिल्ली सचिवालय का झंडा झुका रहे हैं आप, दिल्ली में मनमोहन सिंह जी के टाइम में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक, मैडम के टाइम में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक। अगर कोई भ्रष्ट होता है उसके लिए इतनी ईमानदारी कम से कम आपकी उसके मौत पे तो निकली कि आपने, और अगर वो भ्रष्ट नहीं था तो माफ़ी मांगने का कवायद अब कांग्रेस को, मुझे लगता है मेरी पार्टी को में भी इस चीज़ की कमी है कि अभी हम मुखर होकर उनसे माफ़ी मांगने की अपील नहीं कर, कि जो है हम मांग नहीं कर रहे हैं। अपील करना तो दूर की बात है, हमें उनसे मांग करनी चाहिए। देखिए तमाम सुविधाएं हैं यहाँ पर, जो आम आदमी पार्टी लगातार कहती है कि बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, यहाँ पर तमाम फ्री फ्री फ्री, तो कांग्रेस क्या दे रही है, कांग्रेस क्या देगी, जनता कैसे विश्वास करे। देखिए फ्री बिजली नहीं थी, फ्री पानी नहीं था, लेकिन झुग्गी वालों को मीटर देके उन्हें दिल्ली का निवासी बनने का अधिकार किसने दिया। आप जहाँ झुग्गी जहाँ मकान की आज आप बात करते हैं, वहाँ से झुग्गियाँ तो आप हटाए जा रहे हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की कवायद किसने शुरू की, कांग्रेस ने। कैसे की, आपकी झुग्गी है, उसको पानी का मीटर दिया, बिजली का मीटर दिया, यानी आप दिल्ली के नागरिक हुए। आज आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता ना कि आप रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं। तो आपको दिल्ली का होने का, नागरिक होने का सम्मान मिल रहा था, वो सम्मान की बात जो है कांग्रेस ने वो दिया है आपको। आप मुआवजे के नाम पे, आप इल्ज़ाम के नाम पे आप किसी के भी कुछ भी आक्षेप लगा दें, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और भाजपा में जो अंतर है वो ये है कि अगर ये मुफ्त नहीं दे रहे होते ना तो सड़कें बनी होती, कूड़ा जो है सही जगह पे होता, ये हमारे यहाँ टीले नहीं बन रहे होते, ये भलसवा में बन गया और इधर बन गया और उधर बन गया। इससे भी सुविधा, मतलब लोगों को जो है, मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ, जीटीबी के डॉक्टर से आप आज एचओडी से पूछ लीजिए, वो कहते हैं जब मैडम का टाइम था तो हम मशीन का नाम बताते थे, दवाई का नाम बताते थे, हम तक आती थी। और वर्तमान में ये स्थिति है कि अगर किसी गरीब आदमी की बीवी की डिलीवरी भी हो रही है तो हमें कॉटन के बंडल्स भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं, वो तक हॉस्पिटल में नहीं होती, ग्लूकोज की बॉटल्स नहीं होती, 26 रुपये का कुत्ते के काटने का वैक्सीन नहीं होता हमारे पास अस्पताल में। तो फिर बड़ा अस्पताल तो मैडम ही बनाया तो सब कुछ कांग्रेस ने है ना। आप यहाँ किसी भी, यहाँ पीछे एक बड़ी होटल जैसा है, उस बिल्डिंग को कभी शुरू नहीं किया गया, उसकी छत पे खड़ी हो जाइए और गोल गोल घूम के देख लीजिए कि आज 12 सालों में इस सरकार ने क्या बनाया है और कांग्रेस ने क्या कुछ बनाया है। जितना जहाँ तक नजर जाएगी कांग्रेस का किया हुआ ही दिखेगा। चलिए बिल्कुल आपने सुना यहाँ पर कि कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस क्या कर सकती है, कांग्रेस क्या करेगी, वो यहाँ पर बोला गया है। और देखा जाएगा आने वाले चुनावों में कि क्या होगा, क्योंकि लगातार दिन बीत रहे हैं और चुनावों की तारीख बहुत नजदीक आ रही है, तो देखना दिलचस्प रहेगा इस बार दिल्ली का जो त्रिकोणीय मुकाबला। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और तीसरी तरफ कांग्रेस है। जनता किस ओर जाती है, क्या मुद्दे लेकर यहाँ पर वोट का बटन दबाने जाती है, देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए द जनता लाइव।